हेलो फ्यूचर आईआईटीएंस एंड एनआईटीएंस। तो आज की वीडियो में अपन एक काफ़ी इंटरेस्टिंग सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें अपन चैप्टर वाइज मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। फॉर एग्जांपल आज अपने पास में चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वैसे अगर देखा जाए तो ऑन एन एवरेज एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखने को मिलता है, बट किस सेगमेंट से किस कंसेप्ट के बेसिस पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, उस तरीके के क्वेश्चंस को बेसिकली आज अपन देखेंगे। बट बिफोर दैट इसी तरीके से अपन ने बहुत सारी क्वेश्चन से रिलेटेड वीडियो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे डाले हैं, जिसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके क्वेश्चंस के बारे में। तो जैसा कि मैं 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वाली वीडियो में बताया था कि यहाँ पे कई सारे टाइप के फॉर्मेट से क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि रूट के बेसिस पे आ गया, अल्फा बीटा वे आ गया, उसमें से एक अपने पास में एक्सपोनेंशियल फॉर्म वाला होता है, वैसे ही टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे अपने को दे रखा है। अब यहाँ पे इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जैसे यहाँ पे सम ऑफ रूट्स पूछा है, अब सम ऑफ रूट्स निकालने के लिए पहले मेरे को इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना रहेगा, जिसको अपन कन्वर्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे ये लिखा है 2 की पावर 33x, और यहाँ पे क्या है 2 की पावर 2, उसके आगे माइनस है, जिसका मतलब ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, है ना। फिर प्लस लगा है, फिर यहाँ पे क्या है 2 की पावर 11x और इसके साथ 2 की पावर 2, इस तरीके से लिख सकता हूँ इसको। फिर राइट साइड में आओगे तो यहाँ पे 2 की पावर 22x हो जाएगा। बेसिकली x वाली पावर को एक साथ कर दो और कांस्टेंट वाली पावर को एक साथ कर दो, इस तरीके से अपने पास में हो गया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे देखो पावर्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मतलब यहाँ पे मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि 2 की पावर 11x सबसे छोटा दिख रहा है, और यहाँ पे अगर इसका क्यूब करोगे तो 33x हो जाएगा, है ना, और यहाँ पे आ जाएगा 4। फिर यहाँ पे क्या आएगा 4 इंटू 2 की पावर 11x, यहाँ पे देखोगे तो 2 की पावर 11x का होल स्क्वायर इंटू में 2 है प्लस 1 है। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 2 की पावर 11x को कुछ मान लेते हैं, फॉर एग्जांपल t मान लो, तो यहाँ पे क्या है t क्यूब बाई 4 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 4t इक्वल टू यहाँ पे आएगा 2t स्क्वायर प्लस 1। अब इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन में बनाने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे आएगा t क्यूब प्लस यहाँ पे आ जाएगा 16t, 4 से इसको मल्टीप्लाई करके लेफ्ट में ले आते हैं तो माइनस 8t स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। ये अपने पास में एक स्टैंडर्ड इक्वेशन इसका हो गया। अब यहाँ पे पूछा है सम ऑफ रूट्स, ठीक है, सम ऑफ रूट्स मेरे को निकालना। अब जैसे ये इक्वेशन है, इसके रूट्स अगर देखोगे तो t1 t2 t3 होंगे, क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन है। अब यहाँ पे अगर मान लो जब यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इस तरीके से इक्वेशन दे रखी होती है, तो अपन यहाँ पे इसके प्रोडक्ट पे फोकस रखेंगे। इसके प्रोडक्ट को अगर मान लो मैं यहाँ पे लेता हूँ तो फाइनली अपने पास में सम निकल के आएगा। कैसे निकल के आएगा, इस चीज को थोड़ा अच्छे से समझ लो कि यहाँ पे अगर मान लो मैं बोलता हूँ कि t1 इंटू t2 इंटू t3, ये क्या होता है माइनस d बाई ए, यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है तो प्लस में आ जाएगा, तो यानी कि 4 इसकी वैल्यू आई। अब ये तो हमने प्रोडक्ट निकाला, लेकिन अगर t को देखोगे तो ये t क्या है, जैसे t1 की बात करोगे तो ये हो जाएगा 11x1, ठीक है, 2 की पावर 11x1 हो जाएगा। सिमिलरली ये 2 की पावर 11x2 हो जाएगा, ये 2 की पावर 11x3 अपने पास में हो जाएगा इक्वल टू 4। अब यहाँ पे देखोगे तो 2 की पावर में 11 कॉमन अगर मान लो, इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो इस तरीके से लिख सकता हूँ, और ये इक्वल टू 4 लिखा है, 4 मतलब 2 की पावर 2। इस वजह से जो मैं यहाँ पे बोल रहा था कि जब प्रोडक्ट यहाँ पे हम लेंगे तो वो फाइनली सम का आउटपुट देगा। तो यहाँ पे अगर बेस इक्वल है तो पावर इक्वल कर देते हैं, पावर इक्वल करेंगे तो यहाँ पे 11 इंटू x1 प्लस x2 प्लस x3, ये इक्वल टू आ गया 2 के। तो सम ऑफ रूट्स यानी कि x1 प्लस x2 प्लस x3 की वैल्यू हमारे पास 2/11 आ जाएगी। काफी आसानी से सॉल्व हो जाएगा, तो यहाँ पे इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है वो ये कि जब एक्सपोनेंशियल में बात कर रहे हैं और सम अगर निकालना है तो प्रोडक्ट वाले पे अगर अपन फोकस रखेंगे तो इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं, बहुत कम टाइम में हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे अपने को फिर से एक क्यूबिक इक्वेशन दे रखा है जिसके 3 रूट्स अल्फा बीटा गामा है। फिर पूछा है कि एक ऐसी इक्वेशन जिसका रूट्स जो है, एक रूट तो ये है, दूसरा रूट ये है और तीसरा रूट ये, इस तरीके से दिए हुए। अब इसको करने के लिए अपन यहाँ पे क्या करें, देखो अब इस तरीके के क्वेश्चन जनरली क्वाड्रेटिक में भी बनते हैं, है ना। काफी सारे क्वेश्चन क्वाड्रेटिक से रिलेटेड आते हैं कि हमारे पास में क्वाड्रेटिक है जिसके 2 रूट्स अल्फा बीटा हैं, तो 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा हो गया, अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाई अल्फा, बीटा स्क्वायर प्लस 1 बाई बीटा, इस तरीके के। तो अब बताइए ये किस इक्वेशन के रूट है, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, है ना। बट मैं यहाँ पे क्यूबिक इक्वेशन वाले ले लिया हूँ कि कभी अगर मान लो इस तरीके के क्वेश्चन आए तो उसको कैसे अपने को अप्रोच करना है ये भी अच्छे से समझ में आना चाहिए।
तो यहाँ पे अपने पास में क्यूबिक इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन के रूट वैसे तो स्टैंडर्ड तरीके से निकाल सकते हैं कि भाई ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0 होता है। तो सम ऑफ रूट्स की अगर बात करोगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की बात करो माइनस बी बाई ए होता है। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इक्वल टू सी बाई ए होता है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा गामा की बात करोगे माइनस डी बाई ए होता है। इस तरीके से भी यहाँ पे निकाल सकते हैं, बट मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि अपन इस ऐसी वाली अप्रोच पे फोकस ही नहीं रखते। हम यहाँ पे थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल लगाते हैं। जब भी इस तरीके का सिनेरियो अपने पास में आए, क्यूबिक इक्वेशन हो, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, या फिर पॉलिनोमियल दे रखी जहाँ पे एक्स की पावर 5 है और रूट्स वगैरह के बारे में बात हो रही है, ऐसा भी एक क्वेश्चन आगे चल के आएगा, है ना। तो उसको कैसे करना है, सबसे पहले हिट एंड ट्रायल की अपनी कोशिश करनी है यहाँ पे कि एक रूट आसानी से निकल जाए। जैसे यहाँ पे अगर बात करोगे तो जैसे ये +2 है तो इन दोनों को मिलकर -2 होना पड़ेगा, तभी जाके एक रूट बनेगा। वो कब आ जाएगा, दोनों में ऑड पावर था, x इक्वल टू -1 ले लेते हैं, ठीक है। x इक्वल टू अगर मैं -1 लेता हूँ तो काफी आसानी से एक रूट हमको इसका मिल चुका है। अब एक रूट अगर मान लो मिल गया तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ या तो एक रूट ये है या फिर x+1 इसका एक फैक्टर है। जब x+1 इसका एक फैक्टर है तो बस अब दूसरा फैक्टर निकालो। दूसरा फैक्टर अपन कैसे निकाल सकते हैं, या तो बेसिक अप्रोच से निकाल लेते हैं कि भाई एक फैक्टर ये है, फिर दूसरे में यहाँ पे x² आएगा, किस तरीके से चल सकता है। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो सीधा सीधा डिवाइड भी कर लो। डिवाइड देखो, डिवाइड में ज्यादा टाइम जाएगा भी नहीं, कि इस तरीके से अपने को दे रखा है। अब यहाँ पे अगर मान लो मैं डिवाइड करूंगा, ये एक्चुअली में x³ है ना कि x² से करना पड़ेगा, तो ये x² प्लस मेरे पास में सॉरी ये x³ प्लस x² आ जाएगा। तो यहाँ पे ये माइनस ये खत्म, -x² प्लस x+2 ये अपने पास में आएगा। अब यहाँ पे इसको बनाने के लिए -x करना पड़ेगा। -x अगर मान लो मैंने किया यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो -x² माइनस x हो गया +2 हो गया, ये प्लस ये भी प्लस, ये खत्म हो जाएगा तो ये आएगा 2x+2। तो 2 से अगर इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो 2x+2 अपने पास में आ जाएगा, डिनोमिनेटर खत्म हो गया एक, तो ये इसका आ गया, ठीक है। तो अपने पास में अब इस क्यूबिक इक्वेशन को इस तरीके से हम लिख सकते हैं, जिसमें एक रूट हमको पता चल गया। दूसरा देखो, अब यहाँ पे इनकी वैल्यूज निकालने के लिए अल्फा बीटा गामा ये सब पता होने चाहिए, या फिर या तो चाहो तो डायरेक्ट इसके रिलेशंस का यूज कर लो, जिनके बारे में मैं बात कर रहा था कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। लेकिन अगर वो नहीं करना है तो इस तरीके से भी अपन अप्रोच लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे अब इसके रूट्स निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस माइनस b² की बात करोगे 1 और 4 8 -8 आ जाएगा, -8 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे दो रूट आएंगे, एक आएगा 1 प्लस √7 आयोटा और दूसरा माइनस में आ जाएगा। ये अपने पास में वैल्यूज आ चुकी है। अब किसी को कुछ भी मान लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैं बोल देता हूं ये अल्फा है, ये बीटा है और ये जो है ये हमारा गामा है। अगर हमने इतना कर लिया है तो अब देखो, अब अपने को इसको यहां पे अगर अब उसके बाद क्या करना है, ऑप्शंस को देखना है। ऑप्शंस को अगर अपन देखेंगे तो यहां पे एक्चुअली में ये 33 नहीं है, 3 है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी 3 है तो यहाँ पे भी 3 है, 6 यहाँ पे दे रखा है। यहाँ पे ऑप्शंस में अगर देखोगे तो ये x² का कोफिशिएंट क्या होता है, सम ऑफ रूट्स, है ना। तो अगर मैं इन सब का सम ही कर देता हूं तो मेरा काम बन जाएगा। तो उसी चीज पे अपने को फोकस रहना है। तो यहाँ पे क्या करना है, सम करने के लिए अपन देखो क्या करते हैं, इन दोनों को एक साथ उठाओ। यहाँ पे इन दोनों में कॉमन क्या है, अल्फा माइनस बीटा, और यहाँ पे बीटा माइनस अल्फा, यहाँ से माइनस ले लोगे तो हो जाएगा। यानी कि सबको ऐड करना है, तो अल्फा माइनस बीटा इंटू अल्फा माइनस गामा, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लो तो ये अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा और बीटा माइनस गामा, ये मल्टीप्लाई में है, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा गामा माइनस बीटा और गामा माइनस अल्फा। यहां से अल्फा माइनस बीटा अगर मान लो मैं कॉमन लेता हूं तो अल्फा माइनस गामा आएगा, माइनस बीटा प्लस गामा ये हो जाएगा। और यहां पे गामा माइनस बीटा कर लेते हैं। गामा माइनस बीटा अगर करोगे तो गामा -1 है, माइनस बीटा की बात करोगे तो ये माइनस रूट वाला है। देखो यहाँ पे देखोगे भी तो ये माइनस वाला है ना, तो ये माइनस वाला आ जाएगा। और यहाँ पे गामा तो अभी ये ही है, यहाँ पे +√7 आयोटा बाई 2 ये आ जाएगा। अब देखो यहाँ गामा से गामा खत्म हो गया तो ये एक्चुअली में अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर हो रखा है ना, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस, अब यहां से भी माइनस कॉमन ले लो, यहां से भी माइनस कॉमन ले लो, दोनों मल्टीप्लाई में है वो प्लस में रहेगा, है ना, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तो अपने पास में क्या आ रहा है, यहाँ 1 + 1 माइनस √7 आयोटा बाई 2 और यहाँ पे 1 + 1 + √7 आयोटा बाई 2 ये अपने पास में आ जाएगा। अल्फा माइनस बीटा की यहाँ पे बात करोगे तो इसमें से इसको घटाओगे तो √7 आयोटा ऊपर क्या आएगा 2 टाइम्स ये
डिवाइड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, तो √7 आयोटा आ जाएगा। ठीक है, ये तो बिना कैलकुलेशन के भी आप कर सकते हो। तो √7 आयोटा का होल स्क्वायर प्लस, अब मैं यहां पे क्या करता हूं, 2 से इस पूरी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देता हूं और 2 से इस पूरी वैल्यू, क्योंकि डिनोमिनेटर में 2 है तो ये काट दूंगा तो थोड़ा आसान दिखेगा। तो अगर 2 से दोनों को मल्टीप्लाई करें, यानी कि 4 से कर रहे हैं, 4 से मल्टीप्लाई करो तो 4 से डिवाइड भी कर दो। तो पहले मैंने डिवाइड कर, 2 से अगर मान लो इसको मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 2 आएगा, ये नीचे वाला 2 खत्म हो जाएगा, इसको एज इट इज लिख दो। फिर यहाँ पे आएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे भी इसको एज इट इज। तो ये तो आ गया 7 आयोटा स्क्वायर, है ना, यहाँ पे 1/4 आ गया। ये आएगा 3 माइनस √7 आयोटा, 3 प्लस √7 आयोटा। चलिए, तो ये तो हो गया -7, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। यहाँ पे आएगा 1/4, यहाँ पे देखोगे तो ये a प्लस बी, a माइनस बी लिखा है, तो 9 माइनस 7 आयोटा स्क्वायर, है ना, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये 16 हो जाएगा। 16 डिवाइड बाई 4 करेंगे तो अपने पास देखो, ये तो -7 है, 16/4 तो ये 4 आ गया, तो -7 + 4 यानी कि अपने पास -3 आ रहा है। -3 क्या आ रहा है, इन सब के सम की वैल्यू, यानी कि सम ऑफ रूट्स जो है क्यूबिक इक्वेशन का वो -3 होगा, यानी कि x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो +3 में होना चाहिए। तो यहाँ पे इसी वजह से ये 3 होगा और इसका करेक्ट आंसर जो है डी ऑप्शन अपने पास में आ जाएगा। काफी अच्छा क्वेश्चन है ना, काफी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी लग सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। मॉडुलस से रिलेटेड क्वेश्चंस भी काफी फ्रीक्वेंटली जेईई मेंस में पूछे जाते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे ये इक्वेशन दे रखी है, मॉड लगा दिया है, फिर बोला है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू हो। अब यहाँ पे एक तो स्टैंडर्ड मेथड है कि मॉड को एक बार प्लस माइनस में खोल लो, ये कर लो, वो कर लो, बट मैं तुमको क्या बोल रहा हूँ, ये जो है इसके फैक्टर बहुत आसानी से हम कर सकते हैं कि x² - 3x + x - 3 = 0। ये लिखा हुआ है, एक फैक्टर x - 3 हो जाएगा, एक x + 1 हो जाएगा, ये = 0। अब इसको मैं बोल दे रहा हूं अभी fx, है ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर मान लो अपन इसका, एक सेकेंड ना, हाँ, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसका अगर मान लो मैं बेसिक तरीके से भी ग्राफ बनाऊंगा तो अपन कैसे बनाएंगे, भाई इस तरीके से जा रहा है, यानी कि एक रूट तो -1 है, दूसरा रूट 3 है, ये fx का ग्राफ है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि मॉड लगा दो fx पे। जब किसी भी फंक्शन पे पूरी तरीके से अपन मॉड लगा देते हैं तो आपको पता होना चाहिए उसका ग्राफ कैसे होता है। उसका ग्राफ में क्या है, ये जो नीचे वाला पोर्शन है इसका मिरर इमेज ऊपर ले दो, एक्स एक्सिस के ऊपर, और खत्म। यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे हम इसको बना रहे थे तो यहाँ तो -3, ये -1 तक जा रहा था, 3 से इधर जा रहा है, जो नीचे वाला पोर्शन है उसको उठा के इधर कर दो, है ना। और ये वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू की अगर बात करोगे तो ये क्या कह रहा है, जब x = 0 है तो बताना है। तो x = 0 अगर मान लो मैं यहाँ पे डालता हूँ तो -3 आएगा, ये तो यहाँ आ रहा था, लेकिन जब मॉड लगाए तो +3 आएगा, तो ये यहाँ पे आ जाए। ठीक है, अब देखो, अब क्या कह रहा है, ये पूरा मॉड ऑफ fx है ना, इसकी वैल्यू b के बराबर है। तो अब b की वैल्यू देख लो। अब देखो यहां पे अगर मान लो देखोगे, यहां पे कहीं पे भी इस लाइन के नीचे कहीं पे भी एक लाइन अगर मैं ड्रॉ करता हूं तो b <0 वाला केस होगा। fx का आउटपुट वो तो कभी आ ही नहीं रहा है। इस जो b वाली लाइन है अगर ये fx वाले ग्राफ को कट करती है तो ये अपना ट्रू हो जाएगा केस। बट यहां पे अगर देखें तो b <0 पे एक बार भी कट नहीं करे तो एक भी सॉल्यूशन इसके है नहीं, तो ये करेक्ट हो जाएगा। वैसे चाहो तो बाकी ऑप्शंस को भी चेक कर लो कि b = 0 की अगर मैं बात करूं तो b = 0 यानी कि ये वाली लाइन, इस लाइन को अगर मैं देखता हूं तो ये केवल 2 पॉइंट पे कट कर रही है, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, ये बोल रहा है 3 सॉल्यूशन, तो ये नहीं होगा। अगले वाले की बात कर लो कि यहाँ पे b = 4 पे इसके 4 सॉल्यूशन होंगे, b = 4 की बात करोगे तो यहाँ पे कहीं आएगा, b = 4 पे तो केवल 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो ये भी नहीं होगा। थर्ड वाले को भी देख लो कि जब 0 से 4 के बीच में है तो उस टाइम पे 2 सॉल्यूशन होंगे, ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है भाई। 0 से 4 के बीच में यहां से यहां तक तो 2 सॉल्यूशन होंगे, लेकिन जैसे ही 3 और 3 से कम और 0 से बड़ा होगा तो उस टाइम पे 4 सॉल्यूशन इसके हो, तो ये हमेशा नहीं होगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो केवल इसका ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर अपने पास निकल के आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन उतने ज्यादा नहीं पूछे गए, बट ये क्वेश्चन मेरे को काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा, इस वजह से मैं इसको डाल दे रहा हूँ, क्योंकि जनरली ऐसे क्वेश्चन बहुत कम देखे जाते हैं। यहाँ पे ये चीज सबसे पहले देखा जाए तो प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रही है, और यहाँ पे क्या बोला, देन द प्रोडक्ट ऑफ ऑल रियल जीरोज, है ना। इस टर्म
की अगर अपन बात करें तो ये चाहे तो जीरोज बोल लो, नंबर ऑफ जीरोज बोल लो, या फिर नंबर ऑफ रूट्स बोल लो, बात एक ही रहती है। ये अपने पास नंबर ऑफ रूट्स के बारे में बात कर रहे हैं। अब इसको अगर मान लो मैं सॉल्व करना चाहता हूं तो ये कह क्या रहा है, पहले ये समझ लो। ये कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 47 एक्स प्लस ये 1 आएगा, फिर इसके साथ में ये मल्टीप्लाई में होगा 47 एक्स प्लस 2, फिर मल्टीप्लाई में होगा 3 आ जाएगा, फिर इस तरीके से कहां तक जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 47 एक्स प्लस यहाँ पे आएगा 999। अब इस पूरी इक्वेशन को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये x की बहुत बड़ी पावर यहाँ पे आ रही है। अगर तुम एग्जैक्टली निकालना है, वैसे देखा जाए तो 999 वाली टर्म, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इतनी इसकी पावर आ रही है। ऐसी ये पॉलिनोमियल है। अब उस हिसाब से उसके इतने रूट्स भी होंगे। अपने को रियल रूट्स का प्रोडक्ट बताना है। अब रियल रूट्स का प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूं, सिंपली अगर मान लो मैं केवल इतनी वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे फोकस करता हूं तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यहां पे क्या है, 1 है ना, क्योंकि c बाई ए होता है। अब देखो, तो अगर ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मेरे को रियल चाहिए तो यहां पे जो वैल्यू है या फिर इसके रूट्स रियल होने चाहिए, तभी तो जाके प्रोडक्ट ऑफ रूट्स रियल आएगा। देखो, अगर मान लो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स रियल रूट्स के बेसिस पे अगर पूछ रहा है तो रियल रूट्स कब आएंगे, जब d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, है ना। जब d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो अपन जनरल वाली इक्वेशन ले लेते हैं 47x प्लस के, ये वाली, है ना। इसका d निकाल लो। तो बेसिकली मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे बहुत सारा ऐसे, जब ये x की पावर बहुत बड़ी होगी तो इसके बहुत सारे रियल रूट्स होंगे, बहुत सारे इमेजिनरी रूट्स होंगे। अपने को केवल रियल से मतलब, तो रियल कब तक आ रहे हैं उस चीज पर अपने को फोकस रखना है, वही हम पहले निकाल रहे हैं। तो रियल तब तक आएंगे जब d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो k की किस वैल्यू तक d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो रहा है वो देख लेता हूं। तो वो देखने के लिए अपन d निकाल लेते हैं, यानी कि 47 का स्क्वायर माइनस 4k ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो k लेस देन इक्वल टू हो जाएगा। ठीक है, ये तो सबको ऑब्वियस सी बातें समझ में आ रहा होगा, है ना, कि ये लेस देन क्यों हुआ है। अब अगर मान लो अपन बात करें तो यहाँ पे 47 का स्क्वायर अपने को पता होना चाहिए। 47 के स्क्वायर की बात करोगे तो 2209, इस तरीके से। अगर नहीं भी आ रहा तो कोई बात नहीं, कैलकुलेट करके अपन निकाल सकते हैं मल्टीप्लाई करके। अब इसको सिंप्लीफाई अगर मान लो मैं करता हूं तो ये आएगा 5, है ना, 5 2 पॉइंट समथिंग, इस तरीके से आएगा। यानी कि k की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 502 पॉइंट समथिंग। लेकिन यहाँ पे k देखो, k इक्वल टू 1 से 999 तक जा रहा है, इंटीजर्स में ही केवल जा रहा है। तो k की वैल्यू अपने को कहां से कहां तक लेनी, बस 52 तक लेनी। अब देखो, जब मैं 52 तक लूंगा तो मेरे पास में इक्वेशन में क्या हो रहा होगा कि यहां से ये वैल्यू आएगी, फिर ये आएगी, ये आएगी, जैसे यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 47 एक्स प्लस 1 आएगा, फिर एक्स स्क्वायर माइनस 47 एक्स प्लस 2 आएगा, और लास्टली कहां तक जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 47 एक्स प्लस 552 तक। अब इस सब को देखो, ये तो पॉलिनोमियल है, सारी सारी मल्टीप्लाई में है। तो अगर मैं इसको लिखूंगा तो एक्स की पावर कुछ ना कुछ आएगी, फिर यहाँ पे लास्ट देखो ये, फिर यहाँ पे एक्स वाली कोई ना कोई टर्म होगी, फिर यहाँ पे एक्स वाली कोई टर्म होगी, और लास्ट में कांस्टेंट वाली टर्म होगी। उस कांस्टेंट वाली टर्म को अगर अपन देखेंगे, वैसे देखोगे तो एक्स की जो हाईएस्ट पावर है उसका कोफिशिएंट तो हमेशा 1 ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे और कुछ है ही नहीं। और जो लोएस्ट पावर एक्स की पावर 0 वाला या फिर कांस्टेंट टर्म वाले की बात करोगे तो वहां पे क्या आ रहा होगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई, फिर 3 मल्टीप्लाई में, फिर 4 मल्टीप्लाई में, इस तरीके से 552 तक ये मल्टीप्लाई हो रहा होगा। अब देखो, अब अगर मान लो मेरे को यहाँ पे प्रोडक्ट चाहिए तो कांस्टेंट टर्म को एक्स के हाईएस्ट पावर कोफिशिएंट से डिवाइड करते हैं। तो वो कांस्टेंट टर्म अपने यहाँ पे अगर देखें तो 552 डिवाइड बाई 1, यानी कि 552 फैक्टोरियल ही इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि सी ऑप्शन में अपने को दे रखा। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन था ये, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो देखो, इस तरीके के क्वेश्चंस भी बहुत पूछे जाते हैं। बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देगा, या फिर जैसे यहाँ पे x की पावर 5 वाली पॉलिनोमियल अपने को दे रखी है। हालांकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है, पॉलिनोमियल ये वाली नहीं है। x की पावर 5 माइनस 5x की पावर 4 प्लस 9x स्क्वायर माइनस 9x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इक्वल टू 0, ये पॉलिनोमियल अपने को दे रखी। अब इस पॉलिनोमियल को अपने को कैसे सॉल्व करना है, जैसे कि मैं स्टार्टिंग में भी बता रहा था कि हिट एंड ट्रायल से सबसे पहले अपने को एक आध रूट इसके निकाल लेने। तो हिट एंड ट्रायल से अगर मान लो अपन लगाएं यहाँ पे, तो देखो ये 1 है, यहाँ पे -1 है, ये कैंसिल हो रहा है।
ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। ये कब होगा? जब x इक्वल टू 1 होगा, जिसका मतलब x माइनस 1 इसका एक फैक्टर होगा। जब x माइनस 1 इसका एक फैक्टर होगा तो अपन चल लेते हैं आगे। तो यहाँ पे क्या है? x की पावर 5 माइनस 5x4 प्लस 9x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 5x माइनस। अब यहाँ पे देख के लग सकता है काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा अब देखो, लेकिन उतना टाइम नहीं लगेगा। जैसे x की पावर 4 से मेरे को सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे क्या आएगा? x की पावर 5 आ जाएगा माइनस यहाँ पे x की पावर 4 आएगा। अब यहाँ पे देखो, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, तो अभी अपने पास माइनस x की पावर 4 आ रहा है। अब ये लाने के लिए मेरे को 4x क्यूब से करना पड़ेगा। 4x क्यूब से मल्टीप्लाई किया, सेम साइन वाला बन गया, कैंसिल हो जाएगा। लेकिन जब माइनस 4x क्यूब को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो अपने पास प्लस 4x क्यूब आएगा, लेकिन यहां पे 9x क्यूब है, तो 9x क्यूब बनाने के लिए 5x स्क्वायर से मेरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब माइनस 4x क्यूब को माइनस 1 से मैं मल्टीप्लाई किया तो 4x क्यूब मेरे पास में आया, लेकिन मेरे को 9 बनाना है तो 5x क्यूब भी चाहिए। 5x क्यूब कब आएगा? जब 5x स्क्वायर को x से प्लस साइन के साथ में मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा। लेकिन जब ये बना है ना, देखो अब हर बार नीचे इस तरीके से लिख के करने की जरूरत नहीं है, यहाँ 5x स्क्वायर हो गया, लेकिन जब इस 5x स्क्वायर को माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 5x स्क्वायर आया, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं तो 9 ने माइनस में 9x स्क्वायर है, तो माइनस 4x स्क्वायर मेरे को और चाहिए। इसको लाने के लिए इसको माइनस 4x से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके आएगा, लेकिन जब इसको किया तो प्लस का 4x आ गया, तो अभी मेरे को एक बार x और चाहिए, और x माइनस 1 से ये लास्ट वाला भी खत्म। तो कुछ इस तरीके से अपन इसके फैक्टर्स काफी आसानी से कर सकते हैं। अब देखो, अब क्या हो रहा है? जैसे अपन इसके फैक्टर कर दिए, एक फैक्टर तो हमको पता चला, ये दूसरा फैक्टर अभी हमने निकाला है कि x की पावर 4 माइनस 4x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर हो गया माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसका रूट तो हमको पता ही चल गया, अब केवल इसके रूट्स पे बात करनी है ना। ये तो छोड़ ही देते हैं ये वाला केस, तो कि एक रूट तो 1 है, इस पे बात करेंगे। तो इस पे बात करने के लिए अपन इसको देखो, जब भी बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है तो उसको अपन कैसे सॉल्व कर सकते हैं, वहां पे भी हिट एंड ट्रायल वगैरह लगा लो, या फिर अगर नहीं लग रहा है तो सबसे बेस्ट अप्रोच अपने पास में यहाँ पे रहता है कि x प्लस 1 अपॉन एक्स वाला फॉर्मेट बनाने की कोशिश करना है। जैसे यहां पे x की पावर 4 प्लस यहां पे अगर देखोगे तो 5x, जैसे देखो ये है ना, डायरेक्ट में करता हूं। डायरेक्ट करने का मतलब है पूरी पूरी इक्वेशन को x स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। x स्क्वायर से अगर देखो x जीरो तो यहाँ पे हो नहीं सकता, क्योंकि x जीरो होगा तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा इक्वेशन, इस वजह से x इक्वल टू 0 इसका रूट नहीं है, तो x स्क्वायर से डिवाइड करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आएगा x स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा 4x, यहाँ पे आएगा 5, यहाँ पे आएगा माइनस 4 बाई एक्स, और यहाँ पे प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर टाइप में अपन बनाते हैं। इसमें बनाने के लिए मेरे को एक्स्ट्रा 2 ऐड करना पड़ेगा, तो x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे मैंने 2 भी अगर इसमें ऐड किया तो 2 सब्ट्रैक्ट करना है, इस चीज का ध्यान रखना है ना। माइनस 4 अगर कॉमन लिया तो x प्लस 1 अपॉन एक्स बच रहा है, प्लस 5। अब जैसा कि मैं अभी बता रहा था कि अगर मैंने 2 यहाँ पे ऐड किया तो 2 को मेरे को सब्ट्रैक्ट भी करना रहेगा, तो ये आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि x प्लस 1 अपॉन एक्स जो है इसको मान लेते हैं t, है ना। तो ये आया टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3 इक्वल टू 0। इसके तो वैल्यू कोई भी बता देगा, t माइनस 3 और t माइनस 1, इसके दो फैक्टर हो गए, t की दो वैल्यू 1 और 3, ठीक है। लेकिन t की वैल्यू से हमको कोई लेना देना नहीं है, हमको तो x चाहिए। तो x निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x प्लस 1 अपॉन एक्स टी के बराबर, तो एक बार ये 1 के बराबर, जब ये 1 के बराबर तो x से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स इक्वल टू 0, ये आ रहा है, जिसका d लेस देन 0 है। तो यहाँ पे कोई रियल रूट है ही नहीं, तो इसका कोई लेना देना ही नहीं है। अब दूसरा वाला केस देख लेते हैं। दूसरे वाले केस की अगर बात करोगे तो x प्लस 1 अपॉन एक्स, यानी कि t की वैल्यू हमारे पास 3 आ रही थी, तो ये 3 हो जाएगी। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये आएगा। अब एक तरीका ये, पहले इसके x1 x2 दोनों रूट्स निकाल लो, फिर उनको फाइनल जो सब रूट्स हैं, यानी कि एक रूट तो हमारा 1 है और बाकी दो ये रूट्स हैं, इनका सम के साथ में ऐड करना है, क्योंकि फाइनली सम पूछा है। बट मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है
तो फाइनली इन दोनों रूट्स के हमको यहाँ पे निकालेंगे। मान लो एक यहाँ पे आएगा, दूसरा यहाँ पे आएगा, फिर इनको ऐड करेंगे। बट मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ यहाँ पे जो ये 3 है ये भी तो सम को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर ये सम को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 1 के साथ डायरेक्टली इस 3 को ही ऐड कर दो तो 4 आ जाएगा, और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अपने पास में निकल के आएगा। तो कुछ इस तरीके से जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं जेई में क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड, उनके बारे में अपन ने बात की। सो आज के लिए बस इतना ही। होपफुली यू गाइज फाइंड इट यूजफुल, एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।